बहुत महत्वपूर्ण रोल निभा सकती हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो विदाउट एनी लेट। हियर वी कम एट फर्स्ट क्वेश्चन। तो पहला प्रश्न क्या है, विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? तो आपके ऑप्शन है किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, बाल्यावस्था और शेषावस्था। देखिए, अगर मैं विकास की इन अवस्थाओं की बात करूं तो पहले तो यानी कि उम्र से पता लगाऊं तो आप भी ट्राई कीजिएगा विकास अवस्था, प्रौढ़ावस्था और बाल्यावस्था और शेषावस्था कब होती है। बेसिकली बात करूं तो शेषावस्था क्या होती है, 0 से 5 वर्ष तक, और प्रौढ़ावस्था आपकी होती है 18 से यानी कि मरण तक, मृत्यु तक, और बाल्यावस्था क्या होती है 5 से 12, किशोरावस्था 12 से 18। लेकिन ये कोई फिक्स डेटा नहीं है, अलग अलग शिक्षाविद हुए, शिक्षा मनोवैज्ञानिक हुए, उनके अनुसार अलग अलग अवस्थाओं की अलग अलग उम्र रखी गई। जैसे आपके काल्सनिक हो गए या शैले हो गए, उन्होंने अपनी अलग अलग उम्र के अनुसार इन सभी अवस्थाओं को कैटेगराइज वर्गीकृत किया है। तो अगर हम क्वेश्चन को देखें तो किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है, तो वो है हमारी शेष अवस्था। तो शेष अवस्था में हमारा बुद्धि का अधिकतम विकास होता है 0 से 5 वर्ष तक, आरंभिक अवस्था जो जीवन की होती है उसमें। सो कमेंट नेक्स्ट क्वेश्चन। शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है, यानी कि बच्चे का अधिकांश व्यवहार किस पर आधारित होता है? मूल प्रवृत्ति पर, मूल प्रवृत्ति पर, नैतिकता पर, वास्तविकता पर, ध्यान पर। ऑप्शंस की तरफ चलते हैं अलग अलग। मूल प्रवृत्ति यानी कि आप बोल सकते हैं बेसिक इंस्टेंट। मूल प्रवृत्ति क्या? बी फॉर बेसिक, आई फॉर इंस्टेंट, यानी कि बेसिक इंस्टिंक्ट यानी कि मूल प्रवृत्ति होगी आपकी नैतिकता, लाइक मोरलिटी पर, वास्तविकता रियलिटी एंड ध्यान पर। तो इनमें से क्या होगा? बच्चा किससे सीखता है, यानी कि व्यवहार, आसपास की चीज़ों को ऑब्जर्व करके। भाई कुछ अगर उसको एक खिलौना दिखा तो खिलौने को उठा लेगा, अगर उसको कोई और उससे अच्छा खिलौना दिख गया तो उसे और अच्छे खिलौने को उठा लेगा। तो यानी कि बच्चा क्या कर रहा है? ध्यान कर रहा है अलग अलग चीज़ों की तरफ। तो यानी कि उसका शिशु का अधिकांश व्यवहार ध्यान पर आधारित होता है। ऑप्शन डी विल बी योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। शैशव अवस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि है। तो इस अवस्था के लिए कौन सी विधि उत्तम शिक्षण विधि होगी 5 से 12 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के लिए? खेल विधि यानी कि प्लेवे मेथड, किंडरगार्टन, मोंटेसरी, उपरोक्त। अच्छा, ये सभी विधि जो तीनों हैं आप सभी को पता है, ऑल दीज मोस्टली यूज इन प्राइमरी बेस क्लासेज, यानी कि प्राइमरी सेक्शन में ज़्यादा इनका यूज होता है। तो यानी कि बच्चों के लिए पूछा गया तो बाकी तीनों ही बड़ी इंपॉर्टेंट है और तीनों ही उत्तम शिक्षण विधि होंगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? उपरोक्त सभी, यानी कि सभी विधि हम उस अवस्था के लिए प्रयोग में ला सकते हैं और उत्तम है। खेल विधि, किंडरगार्टन एंड मोंटेसरी विधि आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन। संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? संवेग आप ले सकते हो, लाइक संवेग के बारे में बात करूँ, संवेग मीन्स, अगर मैं इंग्लिश में बात करूँ, इट्स इमोशंस से आप कनेक्ट कर सकते हैं, इमोशंस। ठीक है, इमोशंस, इमोशन क्या शाब्दिक अर्थ क्या है? ऑप्शन ए क्रोध और डर, उत्तेजना, यह है उत्तेजना वह भावों में उथल पुथल, यह नहीं बेटे, इसको सॉरी, इसको वह की जगह वह कर लीजिए। उत्तेजना वह भावों में उथल पुथल, स्नेह और प्रेम, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा आंसर आपको फिट बैठेगा? देखिए, अगर क्रोध और डर की बात करें तो सिर्फ क्रोध और डर वहाँ पे नहीं आ सकते आपके। तो यानी कि बेस्ट आंसर निकालना हमें सी और बी में से, या फिर डी भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि कोई ना कोई ऑप्शन होगा ही होगा। तो उत्तेजना व भाव में उथल पुथल और स्नेह और प्रेम, अगर एक्चुअली मैं देखूँ बी ऑप्शन की तरफ, तो बी ऑप्शन क्या कर रहा है? इन दोनों को कंप्लीट ही कर रहा है। उत्तेजना में भाव में, यानी कि कभी उत्तेजना भाव में उथल पुथल, कभी खुश होगा, कभी नाराज़ होगा, कभी दुखी होगा वो, कभी डर होगा उसके अंदर, कभी सब चीज़ें, यानी कि सब स्टेट्स आ सकती हैं ऑप्शन बी में। तो और आंसर विल बी ऑप्शन बी, उत्तेजना में भाव में उथल पुथल। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है, पूर्वाग्रह किशोर या फिर किशोरी अपने ब्लैंक के प्रति कठोर होते हैं। किसके प्रति कठोर होते हैं? पूर्वाग्रह। अच्छा, पूर्वाग्रह वर्ड की बात करूँ तो पूर्वाग्रह क्या होता है? पूर्वाग्रह यानी कि पहले से किसी चीज़ के बारे में सोचना, अवधारणा बना लेना। अवधारणा मतलब अगर मैं हिंदी की बात करूँ, अवधारणा तो पहले से किसी कंडीशन के बारे में सोच लेना। अगर मैं बात करूँ, जैसे बच्चे स्कूल में जाने से पहले अवधारणा बनाते हैं, आज एसएसटी का होमवर्क नहीं किया तो मैडम या टीचर डांटेंगे, सो दैट्स कॉल्ड अवधारणा। तो किशोर अपने किसके प्रति कठोर होते हैं? समस्या के प्रति, संप्रत्यय निर्माण। संप्रत्यय क्या होता है? मीन्स संप्रत्यय मीन्स कॉन्सेप्ट बनाना, पैटर्न, कंसेप्ट निर्माण, संप्रत्यय निर्माण, वास्तविकता, जीवन शैली, लाइक। तो किसके प्रति होते हैं कठोर? अपनी समस्या के प्रति कठोर होते हैं। ऑप्शन ए विल बी योर आंसर।
माँ बाप के साय से बाहर निकलकर बच्चा अपने साथियों की संगति को पसंद करता है। यह संबंधित है, किससे संबंधित है आपका? उत्तर बाल्यावस्था, किशोर बाल्यावस्था, शेषावस्था, किशोर अवस्था। अच्छा, अगर पहले मैं बात करूँ, देखो बार बार ये वर्ड यूज हो रहे हैं उत्तर पूर्व। अगर आप इनको देखो, अगर क्वेश्चंस कैसे पुट आउट किए जा सकते हैं, यानी कि अब ये तो क्लियर है कि अलग अलग शिक्षा मनोवैज्ञानिक उन्होंने अपने अपने अनुसार इन अवस्थाओं को उम्र के अनुसार कैटेगराइज किया है, तो डायरेक्टली तो आंसर नहीं आ सकता। ये क्वेश्चन कम ही आते हैं कि उत्तर बाल्यावस्था का आयु वर्ग बताइए। हाँ, लेकिन ये आ सकते हैं कि इस मनोवैज्ञानिक के अनुसार, लाइक काल्सनिक हो गया, शैले हो गया, उसके अनुसार इस अवस्था का वर्गीकरण कीजिए, यानी कि किस आयु वर्ग, कौन सा आयु वर्ग होगा, तो वो क्वेश्चन पुट आउट हो सकते हैं, बन सकते हैं। डायरेक्टली आपके नहीं आएंगे, दैट विल बी कंफ्यूजिंग स्टेटस फॉर यू। तो उत्तर बाल्यावस्था, अच्छा बाल्यावस्था को भी अगर उत्तर कह रहा तो यानी कि ऑटोमेटिक 3 बाल्यावस्था होगी। पूर्व बाल्यावस्था यानी कि प्रारंभिक बाल्यावस्था होगी आपकी, फिर उत्तर आ गई, और फिर लेटर वाली यानी कि बाद वाली आ गई। सॉरी, बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, मध्य और उत्तर, ठीक है। वैसे ही पूर्व किशोरावस्था, शेषावस्था, किशोरावस्था। तो देखो शेष अवस्था में तो ऐसा कुछ बच्चा सोचता ही नहीं है, जन्म से 5 वर्ष तक क्या सोचेगा घर से निकलने की, मतलब उसके इतने फ्रेंड्स होंगे लेकिन इमोशंस इतने नहीं होंगे। तो ऑप्शन सी तो ऐसे ही कट हो गया हमारा। किशोर अवस्था अनडिफाइंड सा लग रहा है। पूरी किशोर अवस्था में यानी कि बोला जाता है कि किशोर अवस्था क्या होती है? एडोलेसेंस, यानी कि इट्स एज ऑफ स्टॉर्म्स, तूफान भरी जिंदगी होती है। इसमें बच्चा समझ नहीं पाता अपने निर्णयों के प्रति, उसको सिर्फ अपने भी फोकस करने में वो जीवन जीता रहता है। तो इट इज़ ऑल्सो नॉट फिक्स्ड। किशोर अवस्था कौन सी अवस्था की बात कर रहे हैं? तो यानी कि आंसर हमारा 2 में से बनेगा, ए या बी में से। उत्तर बाल अवस्था, पूर्व किशोर अवस्था। तो हमारा आंसर बी होगा, पूर्व किशोर अवस्था। यानी कि आप लगा सकते हैं, अगर किशोर अवस्था 12 से स्टार्ट कर रहे हैं तो 12 से लेकर 14 या 15 उम्र तक, आयु वर्ग तक। तो और आंसर विल बी ऑप्शन बी, पूर्व किशोर अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। नीम कक्षा, सॉरी बेटे, सॉरी फ्रेंड्स, दिस इज नॉट नीम, ये क्या आपका निम्न, निम्न यानी कि फॉलोइंग, निम्न नीचे दी गई निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित है। तो किस पर आधारित है? चलिए ऑप्शन की तरफ चलते हैं। ऑप्शन ए, शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांत पर, शिक्षण की विधियों के सिद्धांत पर, विकास और वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर, शिक्षण के सामाजिक सिद्धांतों पर। शिक्षण की खेल विधि पूछ रहे हैं। देखिए इट्स ऑल अबाउट टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, यानी कि स्कूलिंग के बारे में बात हो रही है, शिक्षण के बारे में बात हो रही है। तो वहाँ पे चाइल्ड पैडागोजी यानी कि बाल मनोवैज्ञानिक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। वैसे तो चारों स्टेटस ठीक लग रहे हैं, लेकिन अगर मोस्ट रिलेवेंट क्वेश्चन सॉरी आंसर अगर निकाला जाए इसमें, तो ऑप्शन सी बनेगा। ऑप्शन सी विल बी योर आंसर, विकास और वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। सिर्फ शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांत पर हम नहीं कर सकते, ना ही शिक्षण की विधियों के। तो शिक्षण की विधियों को ऑटोमेटिक कंप्लीट कौन कर रहा है? इट्स कॉम्प्लीमेंट। तो ऑप्शन सी विल बी योर आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8। प्राथमिक शिक्षण के लिए बाल मनोवैज्ञानिक का ज्ञान आवश्यक है क्योंकि यह बच्चों को अनुशासित बनाने में सहायता करता है। ओके, अनुशासन में लेके आता है बच्चों को। ऑप्शन बी, यह बच्चों को अभिप्रेरित यानी कि मोटिवेट करने में एक सुविधाजनक तरीका बन जाता है मोटिवेशन के लिए। परीक्षा के परिणाम में उन्नति होती है इससे। ओके, यह बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करता है। सो व्हाट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर अ टीचर टू बी अ टीचर? तो शिक्षक क्या होता है? उसको बच्चों के साथ डील करना तो क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले उनके बिहेवियर यानी कि व्यवहार को समझना पड़ेगा, क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंसेस हो सकते हैं क्लासरूम में। अगर 40 स्टूडेंट्स हैं तो 40 के 40 अलग माइंडसेट के होंगे। तो सबसे पहला डील किसके साथ होती है? शिक्षक की व्यवहार के साथ। सो ऑप्शन डी विल बी योर आंसर। मनोविज्ञान की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि एक शिक्षक को बच्चों के व्यवहार को समझने की बहुत ज़रूरत होती है। तो ऑप्शन डी विल बी योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 ऑन स्क्रीन। 9, बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ शारीरिक विकास, ओके, हेल्दी फिजिकल डेवलपमेंट एक महत्वपूर्ण पूर्व आवश्यकता है। अच्छा, एक महत्वपूर्ण है, एक आवश्यकता है शारीरिक विकास। यह कथन क्या बोलता है? यह कथन ऑप्शन ए, अच्छा यह कथन गलत हो सकता है क्योंकि विकास एक नितांत व्यक्तिगत मामला है। अच्छा, ओके, गलत हो सकता है, राइट। चलो भाई, ऑप्शन गलत हो सकता है क्योंकि विकास एक नितांत व्यक्तिगत मामला है। ओके, सही है क्योंकि विकास कर्म में शारीरिक विकास सबसे पहले आता है। अच्छा, ये तो रिलेवेंट से बात नहीं लगी, ऑप्शन बी वाला ठीक सा नहीं लग रहा, क्योंकि शारीरिक विकास सबसे पहले नहीं आता। क्योंकि अगर देखा जाए तो बच्चे का विकास कब से प्रारंभ हो जाता है? मदर्स वोम से, माँ के पेट से ही। तो वहाँ पे कितना शारीरिक विकास होता है? तो ऑप्शन
बी तो यहीं से कट हो जाएगा, आपका आंसर नहीं हो सकता कभी भी। अच्छा ऑप्शन सी क्या है, सही है क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतः संबंधित है, यानी कि इंटर रिलेटेड है। भाई विकास के अन्य पक्ष के साथ कोरिलेट कर रहा है, यानी कि अंतर संबंधित है, इंटर रिलेटेड है अन्य पक्षों के साथ शारीरिक विकास। गलत है क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों को किसी प्रकार से प्रभावित नहीं करता। ऑप्शन डी भी आपका गलत है, यानी कि ऑप्शन डी गलत है, ऑप्शन बी भी गलत है। तो ऑप्शन ए और बी सी में से क्या बनेगा मोस्ट रिलेवेंट आंसर? ये तो वैसे ये भी वैसे ही गलत हो गया, गलत तो हो ही नहीं सकता क्योंकि एक व्यक्तिगत मामला है। तो ऑप्शन सी विल बी योर राइट आंसर, ऑप्शन सी सही है क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों के साथ संबंधित है पूरी तरह से। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से खालिस्तान का हिस्सा। अवधारणा मैंने आपको बता दिया पहले, किसी के बारे में इमेजिन करके पिक्चराइज करना है किसी चीज़ को। अवधारणाओं का विकास किस में होता है? अच्छा अवधारणा का विकास किसका हिस्सा होता है, यानी कि कौन से विकास का? बौद्धिक विकास का, सामाजिक का, शारीरिक का, संवेगात्मक? संवेगात्मक, संवेगात्मक यानी कि इमोशनल डेवलपमेंट। अवधारणा किससे रिलेटेड है? अवधारणा किसी चीज़ के बारे में सोचकर कुछ परिणाम निकालना कि कल क्या हो सकता है, अगले मोमेंट में क्या होगा। सो दैट्स अ पार्ट ऑफ बौद्धिक विकास। आपका आंसर ए आंसर हो जाएगा, बौद्धिक विकास से होगा। अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से बौद्धिक विकास का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा सिद्धांत पाठ्य योजना में शामिल नहीं है? अच्छा लेसन प्लानिंग में कौन सा प्रिंसिपल शामिल नहीं है? विच प्रिंसिपल इज नॉट इंक्लूडेड इन लेसन प्लानिंग? ओके, उद्देश्यों की स्पष्टता, लर्निंग ऑब्जेक्टिव है ना, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या कह रहे हैं उसके लेसन के बारे में, उसकी स्पष्टता, शिक्षण का ज्ञान, ओके, योजना की दृढ़ता, शिक्षार्थियों का ज्ञान। कौन सा शामिल होगा? शिक्षार्थियों का ज्ञान। आप बोलोगे सर बच्चों से क्या लेना, अरे बच्चों से क्यों नहीं लेना देना? शिक्षार्थियों यानी कि मैं कोई चैप्टर शुरू कर रहा हूँ, लाइक आई एम स्टार्टिंग चैप्टर लाइफ प्रोसेस ऑफ क्लास, लाइक 7th क्लास में अगर टॉपिक हो किसी भी क्लास में लाइफ प्रोसेस चैप्टर, तो उससे पहले क्या होना चाहिए? बच्चों को प्रीवियस नॉलेज होनी चाहिए, शिक्षार्थियों को कुछ ना कुछ तो ज्ञान होना चाहिए लाइफ प्रोसेस। उसको एटलीस्ट ये पता होना चाहिए विच आर लिविंग थिंग्स इन दिस वर्ल्ड, विच आर नॉन लिविंग थिंग्स इन दिस वर्ल्ड। ट्री लिविंग क्यों है? चल नहीं पा रहा फिर भी लिविंग है ट्री। ह्यूमन बींग्स लिविंग है, चल पा रहे हैं, हम सांस ले रहे दिख रहे हैं, ट्री तो सांस भी नहीं लेता फिर भी लिविंग कैसे? लाइक दिस प्रीवियस नॉलेज स्किल्स मस्ट बी देयर। तो शिक्षार्थी का ज्ञान भी होगा उसमें इंक्लूड होगा, शिक्षण का ज्ञान भी होगा, उद्देश्य की स्पष्टता तो बिल्कुल होनी चाहिए लेसन प्लानिंग में, क्योंकि लर्निंग ऑब्जेक्टिव या लर्निंग आउटकम्स नहीं होंगे तो लेसन प्लान फिर क्या होगा? तो क्या होना चाहिए, क्या नहीं होगा इसमें? योजना की दृढ़ता। ये ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी विल बी योर आंसर, योजना की दृढ़ता। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी आयु समूह प्रवृत्ति, अच्छा प्रवृत्ति ये वो वाला नहीं बेटा, ये वो है, पर कई बार ये तुम्हारे हिंदी व्याकरण में आते हैं प्रश्न कि सेंटेंस दे देगा उसमें प्रवृत्ति ये वाला दे देगा और उसके ओब्लिक में ये वाला दे देगा, तो विच कौन सा एक्चुअली प्रवृत्ति पूछा गया, ये तो प्रवृत्ति है तो कौन सा यूज होगा? तो ये भी क्वेश्चन बन सकते हैं, हिंदी व्याकरण में आते हैं कई क्वेश्चन ऐसे पेपर में। तो प्रवृत्ति बाल अवस्था किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? देखो ये वही क्वेश्चन हो गया, प्रवृत्ति बाल अवस्था, ये क्वेश्चन तो वैसे ही हो गया, बाल अवस्था की स्टेट तो दी नॉर्मली, बाल अवस्था ही पूछ लेगा, तो बाल अवस्था आपका ऑप्शन बी 6 से 11, ऑप्शन बी विल बी और आंसर 6 से 11, 6 to 12, 6 to 11 सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई भी नाराज हो सकता है, अच्छा सेंटेंस एक कथन दिया, कोई भी नाराज हो सकता है, यह आसान है, परंतु एक सही व्यक्ति के ऊपर सही मात्रा में सही समय पर सही उद्देश्य के लिए तथा सही तरीके से नाराज होना आसान नहीं है, यह संबंधित। अच्छा फिर से पढ़ते हैं एक बार, ज़्यादा सही हो गए तो, कोई भी नाराज हो सकता है, ओके, यह आसान है, परंतु एक सही व्यक्ति के ऊपर, ओके, सही मात्रा में और सही समय पर सही उद्देश्य के लिए तथा सही तरीके से नाराज होना आसान नहीं है, यह संबंधित है। ओके, संवेगात्मक विकास, शारीरिक विकास, सामाजिक संज्ञानात्मक विकास। ओके देखो ये तो कट के कर दीजिए, अब शारीरिक विकास बिल्कुल कोई लेना देना नहीं है इससे, शारीरिक विकास विल नॉट बी योर आंसर, ऑप्शन बी तो कतई नहीं होगा। अच्छा सामाजिक विकास हो सकता है, संज्ञानात्मक और संवेगात्मक। अच्छा ये सभी इसमें किसकी बातें कर रहा है? इफ़ यू लुक एट दी क्वेश्चन एंड देन ऑप्शंस अगेन, यानी कि इमोशंस के बारे में बात की जा रही है यहाँ पे, ठीक है, इमोशंस के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि नाराज़ होना और उसके बारे में सोचना सही क्या है गलत क्या है, आसान नहीं होना, ऑल दिस है ना, ये सभी क्या विचारों से प्रेरित है ये चीज़ें, और विचार यानी कि इमोशन से प्रेरित हैं। तो आपका ऑप्शन ए आंसर करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर, संवेगात्मक विकास है, यह है संवेगात्मक विकास होगा आंसर, ये ऑप्शन आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
14th, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास के संबंध में सही नहीं है? ओके, विकास प्रति मानव की कुछ निश्चित विशेषताओं की भविष्यवाणी की जा सकती है। ओके, निश्चित विशेषताओं, अच्छा बिल्कुल की जा सकती है, कुछ विशेषताओं की भविष्यवाणी की जा सकती है। लाइक एक बच्चा है, उसके पेरेंट्स और उसके दोनों पेरेंट्स थोड़े से हाइट उनकी, अगर शुरू में तो नहीं कह सकते, लेकिन एक एज के बाद, एक कुछ समय के बाद हम बोल सकते हैं कि जैसे हाँ इस बच्चे की हाइट भी लंबी होगी। जरूरी नहीं है, भविष्यवाणी मीन्स सेंस समझो, तो कुछ चीज़ों की भविष्यवाणी की जा सकती है बिल्कुल। विकास का उद्देश्य वंशानुगत संभाव्य क्षमता विकास करना है, ये भी बिल्कुल ठीक है। विकास का उद्देश्य क्या है? वंशानुगत, यानी कि हेरिडिटी में, वंशानुगत में क्या करना है? क्षमता विकास करना, संभावित विकास करना है बिल्कुल। विकास के विभिन्न क्षेत्रों में संभाव्य खतरे होते हैं। अच्छा, इसको समझना पड़ेगा। डी क्या है? प्रारंभिक विकास भारत के, अरे सॉरी, ये भारत के नहीं बेटा, ये बाद के विकास है, सॉरी फ्रेंड्स, ये बाद के विकास है। प्रारंभिक विकास बाद के विकास से अधिक महत्वपूर्ण है। अच्छा, ये कंपेयर कर सकते हैं हम, मतलब प्रारंभिक कौन सा और बाद का कौन सा, मीनिंग क्या है इसका? यानी कि प्रारंभिक विकास, तो प्रारंभिक विकास हम लेंगे बिल्कुल प्राइमरी एज से, यानी कि बच्चा मान लो जन्म हो गया तो, और बाद का विकास क्या होगा? लाइक बाल अवस्था, उसके बाद टीन एज आ गई आपकी, यानी कि एडोलेसेंस एज आ गई, फिर बाद की प्रौढ़ावस्था, वो विकास होता रहता है, नितांत एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। लेकिन प्रारंभिक विकास यानी कि बच्चे, माँ के पेट में अगर बच्चे के दिमाग में कुछ, यानी कि कुछ मस्तिष्क में प्रॉब्लम हो गई तो विकास वहाँ तो रुक गया ना। तो दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट्स मोर इंपॉर्टेंट देन, नॉट मोस्ट, मोर इंपॉर्टेंट देन द लेटर डेवलपमेंट। तो ये भी आपका आंसर ठीक हो जाएगा, डी वाला। तो खतरा किस पे बना? खतरे पे बना। ऑप्शन सी विल बी योर आंसर। संभाव्य खतरे बिल्कुल नहीं हो सकते, खतरे नहीं कह सकते हम उनको। संभाव्य, विकास के विभिन्न क्षेत्रों में संभाव्य खतरे होते हैं, खतरे नहीं कह सकते हम। ये थोड़ी कि टीनेज में तो बच्चे को खतरा है कोई, बिल्कुल नहीं हो सकता। तो ऑप्शन सी विल बी योर आंसर, ये संबंध नहीं है, ऑप्शन सी आंसर। संवेग की उत्पत्ति खालिस्तान से होती है भाई। किससे होती है? खालिस्तान से। संवेग की उत्पत्ति यानी कि इमोशंस की उत्पत्ति किससे होती है? भाई आदतों से, मूल प्रवृत्तियों से, शारीरिक विकास से, संप्रत्यय निर्माण, संप्रत्यय लाइक कंसेप्ट मेकिंग है ना, सोच बनाना, कंसेप्ट मेकिंग, सोचना, फिर उसके निर्धारण पे कुछ प्रस्तुत करना, संप्रत्यय निर्माण हो गया। तो किससे होती है? आदतों से, मूल प्रवृत्तियों से। आंसर शारीरिक विकास तो बिल्कुल नहीं होगा, इमोशंस की नहीं हो सकती। संप्रत्यय निर्माण, बचे आपके 3 ऑप्शन, आदत, मूल प्रवृत्तियों, संप्रत्यय निर्माण। संवेग, इमोशंस का निर्माण कैसे होगा? आदत भी नहीं हो सकता है। मूल प्रवृत्ति यानी कि इस पर बात करते हैं, बेसिक इंस्टिंक्ट, यानी कि इसको एक वर्ड दे सकते हैं मूल प्रवृत्ति को, अंतः प्रेरणा, वहाँ से भी इमोशंस डेवलप हो सकते हैं। तो आपका आंसर बी विल बी योर करेक्ट आंसर। मूल प्रवृत्तियों से संवेग की उत्पत्ति हो सकती है। दिस इज द मोस्ट क्लियर आंसर, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 16, किशोर अवस्था में संवेग की तीव्रता किस प्रकार प्रकट होती है? अच्छा, संवेग की तीव्रता, ओके। प्रतिकूल पारिवारिक संबंध, ओके, यानी कि ओड में अगेंस्ट पारिवारिक संबंध, व्यवसाय की समस्या, ओके, नई प्रस्तुति के साथ अनुसार समायोजन, प्रस्तुति नहीं बेटा, नई परिस्थिति, ये प्रस्तुति नहीं बेटे, दिस इज परिस्थिति, नई परिस्थिति के अनुसार समायोजन, यानी कि एडजस्टमेंट इन न्यू सिचुएशन, एनवायरमेंट। उपरोक्त सभी, तो क्या लग रहा है? सभी हो गया, तो बिल्कुल ईजी है सभी। संवेग किस प्रकार प्रकट हो गया? तीव्रता, प्रतिकूल, परेशान हो, उसके परिवार में ठीक कंडीशंस ना चल रही हो, झगड़ा चल रहा हो, वहाँ से भी परेशान हो बेचारा। व्यवसाय की समस्या, ठीक है, यानी कि 1918 में अगर वोकेशन की देखें, व्यवसाय की समस्या, परिवार में व्यवसाय ना होना, तो वो भी किशोर अवस्था में परेशानी का कारण है। और नई परिस्थिति के अनुसार, फॉर एग्जाम्पल बच्चे ने 10th पास किया, उसके बाद 11th 12th के लिए कहीं दूर चला गया पढ़ने, वहाँ पे हॉस्टल में बच्चों के साथ नए फ्रेंड्स बने, कुछ नहीं बने, तो वहाँ पे नए माहौल में अपने आप को ढालना बड़ी मुश्किल का काम होता है किशोर अवस्था में। तो वो भी ऑप्शन हो गया, तो इसलिए ऑप्शन ए बी सी वाला करेक्ट।